क्या आप 22 तारीख को ही आइएगा तो ही हिंदू होइएगा और नहीं तो आप हिंदू नहीं होइएगा, ये आप तय कीजिएगा। ऐसे ही एक धारा चली थी कि हर किसी को ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने चले थे और इनको स्वयं नहीं मालूम था कि इनके जो पुरखे थे जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। कि भाजपा ने जिस कार्यक्रम को किया उससे हम अपना अलग राय रखते हैं। हम भी जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे रामलला का, तो ये हमारा धर्म मानने आपके बाध्यता आप बाध्य नहीं ना कर सकते हैं मुझे। गठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी केंद्र सरकार से, तेजस्वी जी के द्वारा भी यह मांग किया गया था और हम लोगों के द्वारा भी ये बराबर मांग किया जाता है। जहाँ तक बंगाल की बात है, पंजाब की बात है, तो ये बैठकें चल रही हैं। निश्चित रूप से अभी उसका आप कंक्रीट रिजल्ट अभी आना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वहीं पर केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसे लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह जी हैं। आनंद शंकर सिंह जी, आज जन्म शताब्दी पर आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं। एक तरफ इसे लेकर के जब भारत रत्न देने की बात कही गई, इसमें पार्टियों के द्वारा राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, राजनीतिकरण तो महापुरुषों के उस पर तो होना ही नहीं चाहिए। वो एक जननायक के लिए ये तो बहुत मैं समझता हूँ भारत रत्न बहुत पहले इनको मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। कतिपय बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मिला तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी केंद्र सरकार से, तेजस्वी जी के द्वारा भी यह मांग किया गया था और हम लोगों के द्वारा भी ये बराबर मांग किया जाता रहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। समाज में, बिहार में तो खासकर मैं समझता हूँ, बिहार के अगर कोई अम्बेडकर हैं तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। इस पर थोड़ा सा सवाल हम ये लेना चाहेंगे आनंद शंकर सिंह जी। एनडीए गठबंधन, चूँकि 24 का चुनाव है, एनडीए गठबंधन एकजुट हुआ, लेकिन अब जो है ये बिखराव दिख रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की बात करें, कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी अब? देखिए, अब ये तो समय बताएगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मैक्सिमम जगह जहाँ भी हम लोग हैं, अब बिहार ले लीजिए आप, झारखंड ले लीजिए आप ले लीजिए महाराष्ट्र, सब जगह तो हमारा पहले से ही हम लोग अलायंस में हैं। अब जहाँ तक बंगाल की बात है, पंजाब की बात है, तो ये बैठकें चल रही हैं। निश्चित रूप से अभी उसका आप कंक्रीट रिजल्ट अभी आना बाकी है। आने वाले समय में सब लोग रास्ता एक निकालना है। हम लोगों की जो निरंकुश सरकार जो बैठी है गद्दी पर दिल्ली के, उस सरकार को हम लोगों को अपदस्थ करना है और उसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको सब लोग एक मंच पर एक जगह दिखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसे लेकर के आपकी पार्टी या यूँ कहें इंडिया गठबंधन ने अलगाव कर लिया और जाने से इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने कहीं ना कहीं हमला भी बोला है कि आप नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम। देखिए, बीजेपी को तो वो काम यही करना है, वो तो भगवान राम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। अयोध्या का जो ये हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर की, मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ, फिर भी आपने किया। हम सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम सबों की इच्छा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। यह बात अलग है कि भाजपा ने जिस कार्यक्रम को किया उससे हम अपना अलग राय रखते हैं। हम भी जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे रामलला का, तो ये हमारा धर्म मानने आपके बाध्यता आप बाध्य नहीं ना कर सकते हैं मुझे। कि आप 22 तारीख को ही आइएगा तो ही हिंदू होइएगा और नहीं तो आप हिंदू नहीं होइएगा, ये आप तय कीजिएगा। ऐसे ही एक धारा चली थी कि हर किसी को ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने चले थे और इनको स्वयं नहीं मालूम था कि इनके जो पुरखे थे जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। तो कहानी तो यही है। हम भी हिंदू हैं, हमको जब सहूलियत होगी हम जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप बोलिए कि नहीं 22 को आइएगा तो ही आप दर्शन कीजिएगा तो ही आप हिंदू है, नहीं तो आपको हिंदू से बाहर कर देंगे, समाज से बाहर कर देंगे, धर्म से बाहर कर देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग जाएंगे और जाकर दर्शन करेंगे। भीड़ में शामिल होने के लिए जाएं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम जाके भीड़ में शामिल हो। जब एक से एक सेलिब्रिटी लोगों को देख रहे थे, किनारे पड़े हुए थे, बैरिकेडिंग लगा हुआ था, तो हम उसके बाद ही जाकर दर्शन कर लेंगे, आराम से दर्शन कर लेंगे। कम से कम रामलला के पास तो जाकर पैर छू लें, दर्शन कर लें। मोदी जी का दर्शन करने थोड़ी जाना था हम लोगों को रामलला का दर्शन करना है, तो जाएंगे आराम से रामलला का दर्शन करेंगे। मोदी जी को जिनको दर्शन करवाना था, तो हम यही ना चाह रहे हैं कि मोदी जी का दर्शन कीजिए। क्यों दर्शन करेंगे मोदी जी का? भाई हमको रामलला का दर्शन करना है, रामलला का दर्शन करेंगे जाके। एक सवाल जाते जाते, भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई, लगातार उसमें समर्थन मिला, अब न्याय यात्रा चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स होगा और उससे कितना बदलाव होने वाला है? देखिए, बहुत बदलाव होगा। आप ये देख रहे होंगे कि
3500 किलोमीटर की यात्रा थी उस समय, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। और लोगों का यह अपेक्षा था राहुल जी से, कांग्रेस पार्टी से, कि एक बार इधर का भी हो, पूर्व से पश्चिम भी हम चलें, तो कम से कम ये हुआ कि सभी उसमें प्रदेश कवर हो जाएं और लोगों के बीच में जाके जनमानस को जगाने का काम करने के लिए राहुल जी इस यात्रा पर निकले हैं और निश्चित रूप से अपार सफलता मिल रही है। आपको तो एग्जाम्पल मिला, नया यात्रा, उस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल का चुनाव हम जीते, कर्नाटक का हम चुनाव जीते, बाद में तेलंगाना जीते। तो ये कहीं ना कहीं तो बदलाव हुआ है, आम जनमानस जागने का कार्य हो रहा है, जिसको धर्म की चाशनी पिलाकर मतिमंद कर दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कम से कम उनको हम लोग होश में लाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह जी थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को लेकर के भी खुल करके कहा, और जैसा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस ने जो पक्ष लिया उस पर भी उन्होंने अपना बात रखा। फिलहाल इतना ही, बन रही हमारे साथ, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।